नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एस्टेट सेकंड पेपर में सिलेबस में जो कविता दी गई है आरसी प्रसाद जी की जीवन का झरना, उसका वाचन करेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। यहाँ आरसी प्रसाद सिंह जी ने, जो कि जीवन और यौवन के कवि कहे जाते हैं, उन्होंने जीवन का झरना जो कविता लिखी है वो झरने को जीवन का प्रतीक माना है। उनका कहना है यह जीवन क्या है। कवि स्वयं से प्रश्न करते हुए कह रहा है कि यह मनुष्य का जीवन क्या है, और स्वयं भी उत्तर दे रहा है निर्झर है, मतलब झरने के समान है, गतिशील है, मस्ती ही इसका पानी है। जैसे बहता हुआ झरना कलरव के साथ आगे बढ़ता हुआ मदमस्त होते हुए उसका पानी प्रवाहित होता रहता है, अर्थात गतिशील रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन झरने के समान सदैव गतिशील होता रहता है और आनंद से परिपूर्ण रहता है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों झरने के बहते किनारों की तरह हैं। जैसे झरने का पानी दोनों किनारों से अनवरत बहता रहता है बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों किनारों के समान सदैव बिना किसी बाधा के गतिशील रहते हैं। कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे। कवि कह रहे हैं कि कब फूटा गिरी के अंतर से, यह जो झरना है जो सदैव प्रवाहित हो रहा है, यह पर्वत के हृदय से कब बाहर निकला। फूटा माने कब निकला, ये पर्वत के अंतर्मुख से, पर्वत के हृदय से कब बाहर निकला, किस अंचल से उतरा नीचे। अंचल मतलब किसी विशेष भाग को कहा जाता है, और पर्वत के हृदय से निकलता हुआ किसी विशेष भाग से नीचे उतरता हुआ कैसे आया यह किसी को नहीं पता। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी इस धरा पर कैसे आया और अनेक मुश्किलों को पार करते हुए कैसे इस भूमि के आंचल में वह नीचे धीरे धीरे सब बाधाओं को पार करते हुए उतरा। किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। जिस प्रकार झरना घाटी का अर्थ होता है दो किनारों की जो बीच की भूमि रहती है उसे घाटी कहते हैं, और अनेक घाटियों से बहता हुआ यह झरना समतल भूमि पर किस प्रकार अपने को धीरे धीरे हर परिस्थितियों, हर चट्टानों, हर पत्थरों को पार करते हुए, खींचते हुए किस प्रकार इस समतल भूमि पर, समतल माने मैदान पर उतरा, यह कोई नहीं जानता। उसी प्रकार मनुष्य भी परिस्थितियों रूपी घाटियों को, चट्टानों को, पत्थरों को पार करते हुए इस धरा पर कैसे आया, ये कोई भी नहीं जानता है। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, गतिशील रहता है, परिस्थितियां उसे कभी भी विचलित नहीं करती। अब उसकी परिस्थितियां क्या हैं? चट्टान है, कंकड़ है, पत्थर है, उन सब की धाराओं से बहता हुआ उसका पानी समुद्र में बह जाता है, अर्थात उस झरने को भी कितना संघर्ष करते हुए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी गतिशील है। अनेक सुख दुख की परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, उत्साह के साथ वह आगे बढ़ता चलता है। किस तरह? निर्झर अर्थात झरने के जल के समान सदैव गतिशील रहता है। यहाँ आरसी प्रसाद जी ने जीवन को, जो मनुष्य का जीवन है, उसे झरने के बहते हुए पानी के समान गतिशील बताया है और उसे अभिप्रेरित किया है कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें हमेशा
सुखी नहीं बने रहते हैं, दुख भी आते हैं। हमें उन दुख भरी परिस्थितियों से कभी हारना नहीं चाहिए, कभी ठहरना नहीं चाहिए, कभी स्थिर नहीं होना चाहिए, सदैव गतिशील रहना चाहिए। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। झरना जो है वह सदैव गतिशील रहता है, अपनी गति से मदमस्त होकर सदैव प्रवाहित होता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर सदैव मदमस्त होकर उत्साह के साथ आगे बढ़ता जाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। जिस प्रकार झरना अनेक बाधाओं से लड़ते हुए, टकराते हुए, वन पेड़ों से के मार्गों में आने वाली बाधाओं को टकराते हुए अपने मार्ग की ओर सदैव अग्रसित होता रहता है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता और इन बाधाओं को पार करते हुए चट्टानों की ओर चलता है, चलता यौवन से मदमाता। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से प्रति क्षण लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ, सीखता हुआ, टकराता हुआ, संघर्ष करते हुए, गिरता हुआ, परंतु सदैव गतिशील रहता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, उन परिस्थितियों से घबराता नहीं है, बल्कि चट्टान और मजबूत बनकर, चट्टानों के समान मजबूत बनकर सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। ऊपर की ओर चढ़ना माने सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है, चलता यौवन से मदवाता। युवावस्था के जोश, उत्साह, उमंग, आनंद के साथ सदैव आगे बढ़ता रहता है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक पथ पर पछताता है। जिस प्रकार झरने के जो पानी है वह बहता है और लहरें समुद्र में उठती हैं, गिरती हैं, जिससे जो नाविक है वह घबरा जाता है इन परिस्थितियों को देखकर, उसी प्रकार मनुष्य रूपी नाविक अपने जीवन में आने वाले बाधाओं को देखकर, इन लहरों को उठता गिरता देखकर, लहरों का तात्पर्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों से है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर घबराता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। और ऐसे समय में जब वो घबराता है तो उसका युवावस्था का जो जोश है वह निर्झर झरने के समान बढ़ने का उसे संदेश देता है। निर्झर में गति जीवन है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। झरना कहता है सदैव आगे की ओर बढ़ते रहो। हे पथिक, तुम पीछे मुड़कर अपनी परिस्थितियों को देखकर मत विचलित हो। यौवन कहता है बढ़े चलो, और युवावस्था का जो जोश है, जो उत्साह है, वह उस नाविक को कहता है पीछे मुड़कर परिस्थितियों की चिंता मत करो, आगे की ओर गतिशील हो। चलना है, केवल चलना है, जीवन ही चलता रहता है। जीवन का जो ध्येय है वो सदैव गतिशील रहना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। स्थिरता जीवन का लक्ष्य नहीं है, रुक जाना है, मर जाना ही। निर्झर यह झड़कर कहता है। झरना बहता हुआ जो झरना है वो सदैव यह संदेश देता है कि स्थिर हो जाना, गतिशीलता को खो देना, असक्रिय होकर जीवन व्यतीत करना मरण तुल्य के समान है। इस प्रकार जो आरसी प्रसाद जी की कविता जीवन का झरना है वो हमें सदैव ही आगे बढ़ने का संदेश देती है कि हमें परिस्थितियों के आगे कभी भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए, बल्कि साहस के साथ अपने मनोबल को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने गंतव्य की ओर सदैव अग्रसित होना चाहिए। तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।